हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी आज के इस वीडियो में, जो कि होने वाली है अहमदाबाद की 2-डे आइटनरी। अहमदाबाद की जो हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन है वो है साबरमती आश्रम, जहाँ गांधी जी रहा करते थे, वो वाली जगह है। यहाँ मेन रोड से गांधी आश्रम की एंट्रेंस है साबरमती आश्रम की, और यहाँ पर सामने हमें 2 व्हीलर की पार्किंग भी मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की पार्किंग अलग अलग और एंट्रेंस भी अलग अलग गेट से है। यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस समझ आ रही है, जैसे ये थर्ड वाली आ रही है, ये वाली आ रही है, साबरमती आश्रम लिखा है ये आ रहा है, और नीचे वाला साबरमती आश्रम से आ रहा है। यहाँ पर हमें इस आश्रम में ये चीजें देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर जैसे आपके वाईफाई का सिंबल बना हुआ देखते हैं, आप इसको ऑन करेंगे तो आपको यहाँ का जो मैप है वो ओपन हो जाएगा आपके फोन में, तो उससे आप कौन सी जगह पे जा रहे हो उससे आप इजीली जा पाओगे। यहाँ की कोई टिकट नहीं है, फ्री है, और एंटर होते हैं यहाँ पर मोहन टू महात्मा है कि महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी कैसे बने उसका दिखाएंगे आगे इधर एग्जीबिशन है। एंटर होती है हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ अलग अलग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी यहाँ पर गांधी जी ने एक्ट वगैरह पास करवाए थे, जो भी उनको पूरे लाइफ की जो काम किया था उन्होंने, सब चीजों के यहाँ पर उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह आए थे वो सब। यहाँ पर कुछ फोटोज हैं कुछ, और उनके टाइम का यहाँ पर चरखा भी अवेलेबल है। आगे यहाँ पर गांधी जी की नेशनल एक्टिविटीज भी दिखाई, गांधी मार्च का दिखाया हुआ है। यहाँ पर दांडी यात्रा का मैप लगाया हुआ है, जिन जिन जगहों पे गए थे उस जगह का यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये साबरमती आश्रम का यहाँ पर डेमो मैप। यहाँ पे हमें गांधी जी के जीवन का सारा दृश्य देखने को मिलेगा, पर गांधी जी की लाइफ की हर एक्टिविटीज दिखाई हुई है। आगे है यहाँ से अभी मगन निवास, और यहाँ पर अंदर आके मुझे दिखाई दिए बहुत सारे चरखे, वो बहुत सारे टाइप के अलग अलग चरखे रखे हुए। साबरमती रिवर का पूरा व्यू आ रहा है। हरिजय कुंज का रास्ता इस साइड से है, और ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये गांधी जी का आश्रम है, अहमदाबाद का उनका पहला आश्रम है ये। यहाँ पर उनकी रिहाइश भी अभी हम देखेंगे, उनका रेजिडेंशियल एरिया। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है गांधी जी का रूम, यहाँ से हम गांधी जी की बैठक देख सकते हैं, और उनका चरखा भी यहाँ पर रखा हुआ हम देख सकते हैं। ये हम देख सकते हैं गांधी जी की ओरिजिनल जो खड़ाऊ थी वो है, चश्मा है, और उनकी कटलरी वगैरह सब यहाँ पर हमें देख होता है वो है। साबरमती आश्रम के बाद जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है अदालत स्टेपवेल, जो कि एक अष्टभुजाकारी कुआं है, और ये 5 मंजिली नीचे जाके मिलता है हमें कुआं। और यहाँ पर आप टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। इंडियंस के जो टिकट प्राइस है वो 25 रुपीज पर पर्सन है, और फॉरनर्स के 300 रुपीज है। यहाँ की जो टाइमिंग है 6 से 6 है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक होती है, और ये हफ्ते के 7 दिन ओपन रहता है, संडे टू मंडे। इस स्टेपवेल को रूड़ाबाई की वाव के नाम से भी जाना जाता है, और इसका निर्माण 1498 में हुआ था। इस स्टेपवेल का निर्माण रानी रूड़ाबाई ने अपने पति राजा राणा वीर सिंह की याद में करवाया था। इस स्टेपवेल का काम पहले राणा वीर सिंह ने स्टार्ट करवाया था, उसके बाद उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद इसका पूरा काम रानी रूड़ाबाई ने करवाया था। ये स्टेपवेल गुजरात सल्तनत की शैली में बनी हुई है, और ये स्टेपवेल 5 मंजिली गहरी और अष्टभुजाकार है, और ये स्टेपवेल 16 खंभों पे खड़ा है। इस स्टेपवेल की दीवारों पे पुराने और गांव के कुछ दृश्यों के साथ सजावटी नक्काशी करी गई है, और इस स्टेपवेल से आसपास के गांव के लोग यहाँ से पानी भरा करते थे। ये भी कहा जाता है कि संगमरमर इस स्लैब पे संस्कृत में यहाँ के हिस्ट्री के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं, इनके दृश्य भी बनाए हुए हैं इस पे। इस स्टेपवेल के 3 एंट्रेंस गेट हैं। इस स्टेपवेल की दीवारों पे डायरेक्ट सूरज की रोशनी बहुत कम समय के लिए पड़ती है। यही कारण है कि बाहर के टेम्परेचर से और अंदर के टेम्परेचर में 6 डिग्री का फर्क होता है। अंदर का टेम्परेचर 6 डिग्री ठंडा होता है बाहर से। यहाँ की दीवारों पे और खंभों पे हमें बहुत ही ज्यादा आकर्षक करने वाले डिजाइन देखने को मिलेंगे, जैसे कि फूल, पत्ते, पक्षियों के, मछलियों के, जानवरों के, इन सभी के अलग अलग यहाँ पे लुभावदार डिजाइन बनाए गए हैं। यहाँ पर दीवारों पे भी बहुत ही बारीकी से नक्काशियाँ करी गई हैं। यहाँ पर हमें आज भी पानी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि पहले वाले टाइम में यहाँ पर पानी का लेवल और ऊपर रहा होगा। भारत में और भी ऐसे सीढ़ी नुमा कुएं बनाए गए थे, जिनका उद्देश्य था कि पानी की कमी को पूरा किया जाए। साथ ही जो हमें ये सामने एरिया दिखाई दे रहा है, ये स्टेपवेल का ऊपर वाला एरिया है। इसको भी हम आगे चल के देखते हैं। अभी नीचे का पूरा व्यू दिखाई दे रहा है। नीचे से ही अभी हम गए थे, पानी देख के आए थे। सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने वीडियो में पहले बताया था कि ये कुआं अष्टभुजाकार यानी कि
ऑक्टागोनल है। नॉर्मली सभी कुएं गोल शेप के होते हैं, पर ये ऑक्टागोन शेप का है। यहाँ पर आगे यहाँ की हिस्ट्री लगाई हुई है, 3 लैंग्वेज में लगाई हुई है, गुजराती, हिंदी और इंग्लिश में। मैं आपको यहाँ की हिस्ट्री पहले कुछ अलग अलग लैंग्वेज में सुनाती हूँ। उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ, रोडाबाई स्टेबल अतलाज का बताया हुआ है। यहाँ पर ये 5 मंजिला मंजिल है। यहाँ की जो नक्काशी वगैरह करी गई है वो इस्लामिक डिजाइन से करी गई है। अटल ब्रिज है, यहाँ पर हम व्हीकल से नहीं जाते हैं, यहाँ पर हम बहुत सारा एंजॉयमेंट करते हैं और ये घूमने फिरने के लिए ही बनाया गया बहुत ही ज़्यादा कलरफुल ब्रिज है। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जगह जहाँ से हमें पूरा व्यू आता है। रिवर फ्रंट फ्लावर पार्क अहमदाबाद में। हाँ जी फ्रेंड्स, अगर आप कभी भी अहमदाबाद आओ और रिवर फ्रंट वाली साइड आओ तो यहाँ पर ऑटोज वगैरह आने अलाउड नहीं है, तो आप वो देख के आना। और यहाँ पर आप टैक्सी वगैरह से आ सकते हो या फिर 2 व्हीलर वगैरह रेंट करके आ सकते हो, या फिर आपका प्राइवेट व्हीकल है तो उससे आ सकते हो। और ये अभी सामने यहाँ से ब्रिज है, इस ब्रिज से भी हम चलेंगे जिसका नाम है अटल ब्रिज। रिवर फ्रंट की जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक की होती है और ये मंडे टू संडे ओपन रहता है। तो जाने के लिए हमें टिकट लेनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पर कॉम्बो टिकट लेते हैं तो एडल्ट्स की पड़ेगी 40 रुपीज की, बच्चों की है 20 रुपीज की और सीनियर सिटीजन्स की भी है 20 रुपीज की। और साइड से भी हम पूरा व्यू यहाँ से देख सकते हैं, दोनों साइड का इतना ज्यादा अच्छा व्यू आ रहा है। अटल ब्रिज एक स्टेट ब्रिज है जो कि 2012 में बनके तैयार हुआ था। इसकी लंबाई 1325 है और चौड़ाई लगभग 23 मीटर की है। इस ब्रिज के साइड पे 2 लेन और बनी हुई हैं ताकि आने जाने के लिए रास्ता है और यह ब्रिज पैदल लोगों के लिए भी एक सुविधा है। इस ब्रिज के ऊपर वाला हिस्सा हम देख सकते हैं जो कि बिल्कुल एक पतंग के जैसी शेप का बनाया हुआ है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी पतंगे टंगी हुई हैं। इस ब्रिज के ऊपर किसी भी टाइप का व्हीकल लाना अलाउड नहीं है, जैसे साइकिल, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। हम यहाँ पर किसी भी टाइप का व्हीकल नहीं लेके जा सकते। यहाँ पर ओनली वॉकिंग का रास्ता है। साथ ही आपको यहाँ पर खाने के लिए भी कुछ स्टॉल्स मिल जाएंगे और इसके साथ ही आप यहाँ से व्यू भी देख सकते हो। पूरा अहमदाबाद सिटी का व्यू आ रहा है रात के टाइम का, पूरी लाइटिंग दिख रही है हमें और आप यहाँ पर खड़े होकर घंटों यहाँ का व्यू एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पर स्पीकर भी लगाए हुए हैं जिसमें कॉन्टिन्यूसली अच्छे गाने चल रहे हैं और वहाँ पर लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बैठने के लिए भी जगह मिल जाएगी जहाँ पर आप रिलैक्स कर सकते हैं और म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा साबरमती रिवर का पूरा व्यू आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पर बहुत ठंडी अच्छी हवा भी चल रही है। यहाँ से नीचे उतर के हमें साइकिल वगैरह भी मिल जाएंगे। यहाँ की रेट लिस्ट है और यहाँ की जो टाइमिंग है वो भी यहाँ पे मेंशन है जो कि 2 से 11 बजे का है। और ये यहाँ पर साइकिल्स हैं जो हम यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। ये सिंगल वाली है, उधर डबल वाली है, इलेक्ट्रिक साइकिल भी है, इसी में हम इनको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ID प्रूफ देनी पड़ेगी। मैंने भी अभी साइकिल ले ली है और अभी मैं भी साइकिल चला रही हूँ और यहाँ का व्यू भी इतना अच्छा लग रहा है और ब्रिज का व्यू भी इतना अच्छा आ रहा है। और रिवर के किनारे साइकिलिंग हम पूरे सिटी के व्यू के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ पर फैमिली, फ्रेंड्स या ग्रुप के साथ भी आ सकते हैं, आप ज्यादा एंजॉय करोगे। यहाँ पर आपको साइकिलिंग भी अलग अलग मिल जाएंगी, डबल सीटर, सिंगल सीट वाली, तो आप अपने अकॉर्डिंग एंजॉय कर सकते हो। काफी मजा आने वाला है। डे 2 में हम चलते हैं। डे 2 की सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं विंटेज कार से, जहाँ पे हमें सारी गाड़ियाँ मिल जाती हैं, राजाओं महाराजाओं वाली, ब्रिटिशर्स वाली, बहुत हर तरह की हमें वहाँ पर गाड़ियाँ मिल जाती हैं। विंटेज कार म्यूजियम जो कि अहमदाबाद में है। पार्किंग से थोड़ा और आगे जाने के बाद यहाँ पर विंटेज कैफे है। विंटेज कैफे के बाद यहाँ पे विंटेज रेस्टोरेंट भी है। यहाँ की जो टाइमिंग है ये सुबह 8 से रात को 9 बजे तक होती है। यहाँ पर प्राइस लिस्ट है 4 से 11 साल तक के बच्चों के 50 रुपीज लगते हैं और 11 साल से बाद के 100 रुपीज के पूरे चार्जेस लगते हैं एंड 100 रुपीज लगते हैं कैमरा या फोन के और 100 रुपीज ही एडल्ट्स के लगते हैं। और अगर हमें विंटेज कार की राइड लेनी हो जिसके कि 1 से 1.5 घंटे का टाइम होता है, उसके हमें 1000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अगर हमें राइड करनी है विंटेज कार में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कितने सारी अलग अलग कलर्स की हैं, कितनी सारी, ये इतनी बड़ी सी कार है जैसे कि आजकल तो ये देखने को तो बहुत ही कम मिलती है, पिक्चर्स वगैरह में नहीं आती है आजकल। तो ये पिंक कलर की इतनी अच्छी बेबी पिंक कलर की है। उसके आगे यहाँ पर और भी है बहुत सारी कलरफुल कार, जैसे ये देख सकते हैं आगे भी है। आजकल तो ऐसे इतनी कलरफुल गाड़ियाँ देखने को ही नहीं मिलती। पहले ये नॉर्मली चला करती होंगी पर आजकल ऐसी गाड़ियाँ हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलती हैं। और आगे चलते हुए यहाँ पर आपको ये साइड पे कार दिख रही होगी जो कि फिएट की कार है। फिएट की आज भी आती है पर इतनी बड़ी नहीं आती। यहाँ पर ये बहुत ही बड़ी है और अलग सी शेप की है। और इसके आगे यहाँ पर मुझे एक अलग सी कार दिखाई दी है जो कि तिरंगे की कलर में पेंटेड है, जैसे हम ये सामने देख सकते हैं।
आगे यहाँ पर और भी विंटेज कार्स दिखाई दे रही हैं। अभी तक मुझे जितनी भी यहाँ पर कार्स दिखाई दी हैं सारी बहुत ही अच्छे से ब्राइट कलर की कार्स दिखाई दी हैं। नॉर्मली जैसे आजकल लोग ज्यादातर व्हाइट या ब्लैक लेना ही प्रीफर करते हैं, पर अगर हम इमेजिन करें कि उस समय ये सारी गाड़ियां अगर रोड पर चलती होंगी तो कैसे ही लगती होंगी। जैसे आजकल तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट कार ही सड़क पे नॉर्मली चलती हुई दिखाई देती हैं। आगे यहाँ पर मुझे कार दिखाई दी है जिसमें घंटी बंधी हुई है, जैसे कि हम मंदिर में घंटी देखते हैं उस तरह की यहाँ पर घंटी बंधी हुई है जिसको कि हम बजा भी सकते हैं। यहाँ पर एक रस्सी लगाई हुई है जिससे हम बजा सकते हैं, टन टन टन। इससे आगे यहाँ पर पुराने टाइम की टू व्हीलर्स भी लगाई हुई है, जैसे हम पुरानी बाइक्स देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले में लगाई हुई हैं। और अभी हम आ गए उससे भी पुराने टाइम पे जहाँ गाड़ियाँ हुआ ही नहीं करती थी। ये उस समय का दिखाया हुआ है जब एनिमल्स को एज अ ट्रांसपोर्टेशन यूज किया जाता था। जैसे आपने सुना होगा तांगा गाड़ी, बैल गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी। क्या आपने कभी सुना है बकरी गाड़ी? मैंने भी मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखी है, जिसको कि गॉड कार्ट भी कहते हैं। तो मुझे नहीं समझ आई इतनी छोटी सी किसको लेके जाएगी ये। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? विंटेज कार के बाद जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है कंकड़िया लेक। कंकड़िया लेक बहुत बड़ी लेक है जहाँ पे हम बहुत हमें करने को भी मिलता है, अलग अलग एक्टिविटीज, बोटिंग वगैरह, लाइट एंड साउंड शो वगैरह बहुत कुछ होता है। ये पार्किंग एरिया है जो कि इतना बड़ा है और इसके जो चार्जेस हैं वो ये है 2 व्हीलर के 45, 3 व्हीलर के 65 और 4 व्हीलर के 90 हैं। और अगर हम जैसे टेम्पो ट्रैवलर बस वगैरह लेके आते हैं तो उसके 300 है। पार्किंग के बाद अभी मैं चल रही हूँ कंकड़िया लेक वाली साइड। यहाँ पे भी आप यहाँ की टिकट भी आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो जिससे कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। यहाँ की जो एंट्री टिकट है वो 10 रुपीज है पर पर्सन, तो मैं ले ली। लेक पे यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी हम कर सकते हैं और साइड पे यहाँ पर खाने पीने की भी कुछ स्टॉल्स हैं, हम वहाँ से खा भी सकते हैं अगर हमें खाना पीना हो तो। यहाँ पर जैसे प्राइस लिखा हुआ है जेट स्की का पर पर्सन है 250 रुपीज और स्पीड बोट के 130 रुपीज। कंकड़िया लेक के बाद जो हम नेक्स्ट एक्सप्लोर करते हैं वो है कंकड़िया जू, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा जू है जो कि कंकड़िया लेक पे ही बना हुआ है। अभी हम चल के जू एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर ये है कमला नेहरू जूलॉजिकल गार्डन, कंकड़िया, अहमदाबाद का ये एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पे हम ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं इसकी। और यहाँ पे हम टिकट देख सकते हैं जो कि एडल्ट्स की 50 रुपीज पर पर्सन है और बच्चों की 20 रुपीज पर पर्सन है जो कि 3 से 12 साल है और उनसे कम की फ्री है। और इसकी जो टाइमिंग होती है वो टाइमिंग यहाँ पर 6:30 बजे तक की होती है शाम की। यहाँ पर हम एक नया गार्डन भी बना है जिसकी की टिकट 50 रुपीज वाले में इंक्लूड होती है। यहाँ पर फिर उसकी हम टिकट ले सकते हैं। ये कैसे आए बुकड़ की तरह। और ये बैठा है शेर, अभी अंदर जा रहा है और ये आया अभी बाहर। ये रहा हाथी राजा, यहाँ पे हम हाथी देख सकते हैं इतने नजदीक से। हाथी के बगल में यहाँ पर व्हाइट टाइगर भी है और अभी एक ही दिखाई दिया है, शायद और भी हो सकते हैं अंदर, शायद होंगे। और इसके साथ ही आगे हमें यहाँ पर टाइगर भी दिखाई दे रही है। सेकंड जू जो कि नॉकटर्नल जू है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको सबसे ज़्यादा प्यारा कौन सा पार्ट लगा या कौन सी जगह लगी। आपके एक कमेंट से भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और अच्छे से वीडियोज़ बना पाऊँगी, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।